अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि घरों में तस्वीर लगाना कैसा है, चाहे वो इंसान की हो या जानवरों की। तो घरों में हर वो तस्वीर जो किसी इंसान की हो या जानवरों की या किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना नाजायज़ और हराम है। इससे घरों में फरिश्तों के आने से रुकावट होती है, फरिश्ते घर में नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर फ़ोटोज़ घरों में किसी कोने में एल्बम में रखा हुआ है तो इससे फरिश्तों के आने में रुकावट तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी फ़ोटो उठाना नाजायज़ है। इसके अलावा अगर आप अपने घरों में पीरों की तस्वीर रखते हैं, वलियों की तस्वीर रखते हैं, जैसे बहुत कोई अपने घरों में गौस पाक की तस्वीर रखते हैं, वारिस पाक की तस्वीर रखते हैं, तो ये सब रखना गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद अपनी दस्त मुबारक में 2 तस्वीर, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और दूसरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की लगी हुई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उन दोनों तस्वीरों को हटा दिया। और तो और घरों में 4 कुल की तस्वीर, आयतुल कुर्सी और मक्का मदीना की तस्वीर जो लगाई हुई होती है, इसमें लोगों की नीयत होती है कि घरों में बरकत आएगी, घरों की हिफाजत होगी और घरों में आने वाली तमाम बला मुसीबत टल जाएगी। और दूसरा मकसद ये होता है कि घरों में सजावट के तौर पर भी लगाई जाती है। तो पहली बात तो ये कि कुरानी आयत जो है वो पढ़ने के लिए होती है, सजाने के लिए नहीं होती है। और दूसरी बात कि कुरान मतलब तस्वीर हिफाजत नहीं करता है, हिफाजत करने वाले अल्लाह ताला होते हैं। इसके अलावा घर में जो कुरानी आयतों की तस्वीर टंगी होती है, आयतुल कुर्सी टंगी होती है, फिर उसी घर में हम टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, नाच गाना भी उसी घर में होता है। तो इस तरह से हम उन अल्फाज, कुरानी अल्फाज की बेहुरमती कर रहे होते हैं। दुनिया की किसी किताब में गिलाफ लगा हुआ नहीं है सिवाय कुरान पाक में। कुरान पाक को बहुत ही हिफाजत से रखा जाता है और हम लोग दूसरी तरफ उनकी इस तरह से बेहुरमती करते हैं। और ख़ासकर कुछ लोग तो मक्का मदीना की तस्वीर के आगे खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं, फिर उनके सामने खड़े होकर के दुआ भी मांगते हैं। ये सब करना शिर्क है। आजकल मुसलमान दूसरी कौम की नक्श कदम पर चलना शुरू कर दे रहा है। आयतुल कुर्सी और 4 कुल लगाना उस वक्त जायज़ होगा जब आप चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी आपकी नज़र पड़े तो आप एक बार उनसे पढ़ ले। आप अगर उनके पढ़ते रहेंगे तो आपको पढ़ाई का भी सवाब मिलेगा और आप उनसे फ़ायदा भी उठाएंगे। और आप अपने बच्चों को भी उन तस्वीर के ज़रिए अगर पढ़ाएं, उन्हें याद करवाएं, दुआएं याद करवाएं, कलमात याद करवाएं, कुल याद करवाएं, तो उससे आपको सवाब भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ तस्वीरों को लगा कर छोड़ दिए हैं इस नीयत से कि घर की हिफाजत होगी, तो ये गलत है और नाजायज़ है।